नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश भट्ट एक बार फिर आपके आगे आया हूं। पिछले वीडियो में जो कि कैंची धाम पे मैंने बनाया था, उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसमें मैंने बताया था कि कैंची धाम कैसे पहुंचे, किस किस ट्रेन से पहुंचे, उस ट्रेन का क्या किराया है, क्या टाइमिंग है और क्या उन ट्रेन का नंबर है, ये सभी मैंने आपको बताया था। उस वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया, इसलिए मैं अगला वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ कैंची धाम पे खुद जाके। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाबा जी की महिमा, बाबा जी के द्वारा किए गए चमत्कार और बाबा जी यहाँ कैसे पहुंचे। इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भवाली के नज़दीक, ऐसी जगह पे जहां पे बाबा नीम करोली महाराज का आश्रम है, जहां पर स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और अभी हाल ही में विराट कोहली जी भी आके गए हैं। दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं बाबा जी की। बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। जैसे आजकल के बाबा लोगों के बारे में आप सुनते हैं, बहुत कुछ गलत भी सुनते हैं, लेकिन हमारे नीम करोली बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने का लोगों को सलाह दी। दोस्तों अगर बाबा जी के इतिहास में जाएं तो जितना मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, इनका असली नाम था श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म लगभग 1900 के आसपास हुआ था। दोस्तों बाबा जी के बारे में कहा जा सकता है ये लगभग 1940 में भवाली के इस जगह पर आए थे, जहाँ वो सड़क के किनारे बैठे थे और एक इन्होंने पहाड़ी पे दिखने वाले एक अनजान आदमी को आवाज़ लगाई थी कि पूरन इधर आ। जब वो आदमी आया तो पहले तो वो बहुत ही हक्का बक्का रह गया कि बाबा जी को उनका नाम कैसे पता है, लेकिन बाबा जी ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तुम्हें जन्मों से जानता हूँ, जाओ पहले कुछ खाने को घर से लेके आओ। वो अपने घर पहुँचा और उसने अपनी माँ को बताया कि एक बाबा जी हैं जिन्हें मैंने यहाँ पर पहली बार देखा है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जन्मों से जानता हूँ, और वो अपने घर से कुछ खाने को लाने को बोल रहे हैं। तो बहुत गरीब परिवार से था, तो उसकी माँ ने जो भी घर में दाल रोटी सूखी सी उन्होंने यहाँ पर लाके बाबा जी को दिया। तब बाबा जी ने उस आदमी से कहा कि अपने साथ गांव के 2-4 आदमी और लाओ। जब वो आदमी गांव से 2-4 आदमी लाया तो बाबा जी ने कहा कि इस जगह पर खुदाई करो, यहाँ पर एक गुफा है। उस आदमी ने बोला कि यहाँ मेरा जन्म हुआ है और मैंने पूरी ज़िंदगी यहीं काटी है, लेकिन यहाँ पर कोई गुफा नहीं है। लेकिन बाबा जी के कहने पर वहाँ पर खुदाई की गई और अंदर सही में एक गुफा निकली, जिसके बारे में गांव के लोगों को भी पता नहीं था, जो लोग बचपन से वहीं रह रहे थे। जब उस गुफा के अंदर जाया गया तो वहाँ पे एक धुनी निकली और साथ में एक चिमटा भी था, और ऐसा नहीं था कि वो धुनी बहुत पुरानी हो, ऐसा प्रतीत होता था कि वो धुनी अभी अभी स्टार्ट हुई है और वहाँ पर एक चिमटा भी साथ में था। बाबा जी ने कहा कि वो यहाँ पर हनुमान जी का वास है, तो यहाँ पर ये प्रतिष्ठान तब से बनाया गया। धीरे धीरे बाबा जी पूरी दुनिया में फेमस होते गए और धीरे धीरे बाबा जी के पास बाबा जी का आशीर्वाद लेने लोग आते गए। चलिए आगे चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बाबा जी के चमत्कारों के बारे में। दोस्तों ऐसे हजारों लाखों चमत्कार हैं जो कि बाबा जी ने अपने जीवन काल में किए। सभी को याद रखना बहुत मुश्किल है, तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बार गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में, जब वो बीमार थे, उनके बारे में अफवाह फैली कि उनका देहांत हो चुका है। फैलते फैलते खबर ये बाबा जी के पास पहुंची और बाबा जी से किसी ने कहा कि गोविंद बल्लभ पंत जी का देहांत हो चुका है। बाबा जी ने उसी समय ये कह दिया कि नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका अभी समय नहीं आया है। बाद में जब देखा गया तो ये सिर्फ एक अफवाह थी। वो बीमारी से उभरे और उसके बाद कई वर्षों तक वो जीवित रहे। ऐसे हजारों लाखों चमत्कार हैं जो बाबा जी ने किए हैं। एक बार बाबा जी दिल्ली के बिरला मंदिर में रुके थे, जहाँ कई लोग उनसे मिलने आ रहे थे। उनमें कुछ बांग्लादेशी भी थे। जब एक बांग्लादेशी उनसे मिलने आया और बाबा जी ने सीधे उससे बोल दिया कि तुम्हारा भाई जल्द ही घर आ जाएगा और घर आने के बाद वो इस देश का शहंशाह बनेगा। अब वो आदमी बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उसका भाई उस समय पाकिस्तान की मियावादी जेल में कैद था, जिसके बचने के आसार भी बहुत कम थे, और बाबा जी उसके बारे में कह रहे थे कि जल्द ही घर आ जाएगा और इस देश का शहंशाह बनेगा। तो दोस्तों कुछ समय बाद इस बात का खुलासा हुआ तो पता चला कि उसका भाई वापस आ गया। और दोस्तों आपको पता है वो कौन था?
दोस्तों वो थे बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, यानी कि बाबा जी ने उनके बारे में पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये बांग्लादेश के शहंशाह बनेंगे। तो दोस्तों ऐसे हजारों लाखों चमत्कार हैं। एक और जो कि बहुत फेमस चमत्कार है, एक महान लेखक रिचर्ड अल्बर्ट रामदास ने अपनी मिरेकल ऑफ लव नामक किताब में उनके बारे में बहुत सारे मिरेकल्स के बारे में लिखा हुआ है। उनमें से एक है सन 1943 में ये घटना हुई है, जिसमें बुलेट प्रूफ कंबल नामक ये घटना है। बाबा जी एक बार अपने कुछ भक्तों के यहाँ, जो कि फतेहगढ़ यूपी के रहने वाले थे, एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, उनके घर में गए। बहुत गरीब परिवार था, तो जब बाबा जी ने रात को वहाँ रुकने की इच्छा जताई तो वो बहुत सहम गए, क्योंकि बाबा जी की सेवा रात भर करना इतनी उनकी हैसियत नहीं थी। लेकिन फिर भी जैसे भी जितना भी उनसे हो सका उन्होंने किया। रात को एक चारपाई में बाबा जी का बिस्तर लगाया गया और उन्हें एक कंबल ओढ़ने के लिए दिया गया। तो दोस्तों कहा जाता है कि उनके पास और कुछ नहीं था, तो वो अगल बगल दंपत्ति, वो वृद्ध दंपत्ति बैठ गए और ये मन ही मन सोचने लगे कि बाबा जी की सेवा हम सही से नहीं कर पाए, केवल सिर्फ उन्हें एक कंबल हमने ओढ़ने के लिए दिया है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब वो दंपत्ति बाबा जी के किनारे बैठे थे, तो बाबा जी वैसे तो कंबल ओढ़ के सोए हुए थे, लेकिन रात भर कराह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। जब बाबा जी सुबह उठे तो उन्होंने वो कंबल उस दंपत्ति को दिया और ये कहा कि इस कंबल को खोलना मत, सीधे इस कंबल को गंगा जी में बहा देना और 1 महीना जब आपका बेटा घर वापस आ जाए तब खुश हो जाना। दोस्तों कहा जाता है कि कौतूहलवश वैसे वो दंपत्ति उस कंबल को खोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं खोला। लेकिन फिर भी उन्हें ये फील हो रहा था कि इस कंबल के अंदर कुछ लोहे की जैसी चीज़ है, लेकिन उन्होंने बाबा जी के कहे अनुसार उस कंबल को खोला नहीं और सीधे गंगा जी में बहा आए। तो 1 महीने बाद जब उनका बेटा वापस लौट के आया तो उन्होंने उससे पूछा ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों उनके बेटे ने बताया उस समय उनका बेटा बर्मा फ्रंट पर लड़ रहा था, जो कि ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहा था और वहाँ पे जापानी आर्मी ने अटैक किया हुआ था। दोस्तों उनके बेटे ने बताया कि 1 महीना पहले लगभग जापानी आर्मी ने रात में अटैक किया और वो बहुत कम जवान थे, रात भर गोलियां चली। उसने बताया कि कैसे उसके आसपास के सभी उसके सैनिक साथी गोलियों से छलनी हो गए, लेकिन उसे एक भी गोली छू नहीं पाई। और जब उसने तारीख बताई तो पता चला ये वही रात थी जिस दिन बाबा जी उनके घर आए थे। तब उन्हें समझ में आया कि बाबा जी ने उस कंबल से उनके बेटे की रक्षा की, सारी गोलियों से उनकी रक्षा की, इसलिए उस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा जाता है। ये जो किस्सा है दोस्तों बड़ा ही फेमस है। ऐसे हजारों लाखों चमत्कार हैं जो बाबा जी ने किए। और दोस्तों चमत्कार एक अलग चीज़ है। जब आप यहाँ पर आएंगे आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी। ऐसा कई लोग कहते हैं कि जैसे ही वो इस आश्रम में प्रवेश करते हैं उनके अंदर एक ठहराव आता है, आत्मचिंतन करने की इच्छा जागती है। इन्फॉर्मेशन बहुत कम है बाबा जी के बारे में बात करने के लिए, एक जीवन क्या 2 जीवन बहुत ही कम पड़ेंगे। तो बाबा जी की महिमा जो है अपरंपार है। किसी भी वीडियो से, किसी भी फोटो से आप बाबा जी के बारे में नहीं जान सकते। आपको तभी ये एहसास होगा जब आप खुद यहाँ पर आएंगे। तो प्लीज़ 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 यहाँ पर आइए और कैंची बाबा के दर्शन कीजिए, श्री नीम करोली महाराज जी के दर्शन कीजिए। आप जब हल्द्वानी से चलेंगे, भवाली से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर यह है। खूबसूरत उत्तराखंड के खूबसूरत जिले नैनीताल के भवाली के पास ये स्थित है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे कैसे पहुँचना है आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, किन किन रेलगाड़ियों से पहुँच सकते हैं, उन ट्रेनों का क्या किराया है, उन ट्रेनों के चलने की टाइमिंग क्या है, अगर बस से आना है तो कैसे आ सकते हैं, कौन सी बस से आ सकते हैं, अगर आपको बस पकड़नी है कौन से ISBT से दिल्ली से आप बस पकड़ सकते हैं, और उस ISBT के कौन से काउंटर से आपको बस मिलेगी। दोस्तों ये सभी कुछ मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय नीम करोली बाबा जी की, जय हिंद।